नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। बहुत लोग ट्रिक का प्रयोग करते हैं, कई लोग फार्मूला याद करके बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप बेसिक तरीका पकड़िए। बेसिक तरीका पकड़ेंगे तो चीजें आपको बहुत सरल होंगी और बहुत जल्दी भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रिक लगाएंगे तो ही जल्दी होता है। यदि आप बेसिक तरीका भी सही तरीके से समझ गए तो आपका ट्रिक से जल्दी भी हो सकता है प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे जल्दी करना है। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कैसे इसको जल्दी किया जाता है। देखिए, पहले कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन करता है। आप इसको ऐसे लिखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब ए किसी कार्य को 12 दिन में करेगा तो ए एक दिन में कितना करेगा? ये एक दिन करेगा 1/12 काम, क्योंकि काम पूरा क्या होता है? एक होता है। एक काम को कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/12। तो ए का एक दिन का काम होगा 1/12 भाग। ठीक है, ये आ रहा है ए का एक दिन का काम। उसी तरीके से बी भी क्या करेगा? बी का भी एक दिन का जो काम होगा वो आएगा 1/36। कितना आ गया? 1/36। अब इन दोनों को जो हमने जोड़ दिया, ये दोनों मिलकर एक दिन का काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए इनको जोड़ देते हैं। तो ये आ गया आपका 36, 12 तेरह 36, 36 एकम 36, 4/36। इसको आपने काट लिया, 1/9 काम। ठीक है, जब ए और बी दोनों मिलकर काम किए एक दिन में, तो एक दिन में करते हैं वो 1/9 काम। ध्यान दीजिए, एक दोनों मिल गए हैं ना, तो एक दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 1/9 काम। ठीक है, तो पूरा काम तो हमारा एक ही है, पूरा काम करेंगे कितने दिन में? ये जाएगा 9, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 दिन में। पूरा काम जो होगा वो 9 दिन में होगा। ये आ गया आपका एक काम। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन पूरा करेंगे? 9 दिन में। ये तो बेसिक तरीका है समझने का, ये आपको आना भी चाहिए, लेकिन आप इसको तुरंत करना है। आप चीजों को जानते हैं, आपकी इतनी प्रैक्टिस है। आप लिखिए 1/12, 1/36, कुछ नहीं करिए, 36 लिखिए। आप जानते हैं बात है, 36, 36 कब 36, 3 1 4, 4 से काटे 36, आ गया आपका 9। और यही पलट जाता है, जो नीचे यही जो फ्रैक्शन है यही पलट जाएगा, वही आपका आंसर जाएगा। इस तरीके से भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना होगा कि आप ट्रिक तो याद किए ठीक है, लेकिन बेसिक जरूर जानते रहिए, क्योंकि ट्रिक कभी कभी फेल हो जाता है। परीक्षा में कहीं आप ट्रिक भूल गए या फॉर्मूला भूल गए तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें तो 2 मुफ्त पाएं, जो छूट प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इस प्रश्न को। कह रहा है 3 खरीदे तो 2 मुफ्त पा रहा है, इसका कुल खरीद कितना रहा है? 5। इसका मतलब एक्चुअल में उसको 5 में से 2 मुफ्त मिल रहा है। 5 में से 2 मुफ्त मिल रहा है, तो आप प्रतिशत निकाल लीजिए। 2/5 क्या होता है? अगर आपको पता होगा 2/5 क्या होता है? 40%। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, 40%। क्वेश्चन, एक आदमी ने 24,500 रुपए में एक सेलफोन खरीदा और उसे बिक्री मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो सेलफोन का विक्रय मूल्य क्या था? आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं ऐसे प्रश्नों को। 12.5%, इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/8। तो ध्यान दीजिएगा, जब उसका विक्रय मूल्य 8 था तब उसपे उसको 1 का लाभ हो रहा है, अर्थात जब विक्रय मूल्य 8 है, 1 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होगा? 7 होगा। लेकिन प्रश्न क्या दे रहा है? प्रश्न दे रहा है कि क्रय मूल्य 7 न होकर क्या है? 24,500। तो आप 1 का निकाल लेंगे, 1 का निकालेंगे, इसमें भाग दे दीजिए। 7 × 21, 7 × 5 = 35, 3500 आ गया। अब प्रश्न पूछ रहा है सेलफोन का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 8 है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 × 3500, 0 0, 8 × 45, 8 × 24, 4 28। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वो 28,000 रुपया होगा।
आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए कैसे इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, पहले लिखिए 100%। 100% क्या है आपका, 100% है कुल टोटल विद्यार्थी। यही आपसे पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितने होंगे। इसका कह रहा है 70% क्या है, इसी का कह रहा है 70% क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इस 70% का बोल रहा है 70% का 70% क्या कर रही है, सॉकर को चुन ली है। तो इसका 70% निकालिए, तो 70 का जब 70% निकालेंगे तो आएगा वो 49%। ठीक है, तो ये आ गया 49%। यही 49% कह रहा है अंकों में बराबर है 98 लड़कियों के। तो 49% बराबर कितना हो गई, 98 गर्ल्स। ठीक है, तो जब इसका तुलना कर लिए तो देख रहे हैं ये आ रहा है 1% बराबर 2। जब 1% बराबर 2 है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 100 हैं। कितने हैं, 100। 100 का 2 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 200। तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, 200। तो आपका आंसर जाएगा सी। इस तरीके से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए दोस्तों कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहले आप देखिए कि कोई एक अंक था, उसमें 5/3 का गुणा करना था, लेकिन गुणा कितने का किया गया, 3/5 का। तो आप कोई एक ऐसा अंक ले लीजिए जो 3 और 5 का एलसीएम हो। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं वो जो अंक है वो 15 है। ठीक है, पहले कह रहा है गुणा करना था 5/3 से। चलिए गुणा करना था 5/3 से, लेकिन उसने 5/3 से गुणा नहीं किया, उसने गुणा कर दिया 3/5 से। ठीक है, आप इसको काट दीजिए, 3×5 = 15, 5 दिया 15, 25:9। संख्या होनी चाहिए थी 25, लेकिन संख्या हुई कितनी, 9। तो त्रुटि कितनी को हो गई, त्रुटि यहाँ हो गई 16 की। त्रुटि यहाँ हो गई 16 की, और जो 25 है वो आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और गुणे 100 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा प्रतिशत त्रुटि। आइए 25 चौका 100, 16 चौका 64%। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, 64। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका दूसरा भी तरीका देख लीजिए, ऐसे कर लेंगे। आप लिखिए 5/3 रेशियो 3/5, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए इस तरीके से। ये आपका आ गया 25 और 5×5 = 25 और 3×3 = 9। ये आप इसका रेशियो बना लीजिए। उसी तरीके जैसे हमने इसको किया उसी तरीके से इसको करिए। त्रुटि कितनी हुई, 16 की। 25 में से गुणे 100 करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 42 से पूर्णतया विभाज्य है। देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। आप करिए क्या, पहले इस 42 को पहले तोड़ दीजिए। इस 42 का जब तोड़ेंगे तो 7 गुणे 2 गुणे 3 में ये ब्रेक हो जाएगा। आपको करना क्या है, इन्हीं संख्याओं से चेक कर लीजिए क्या ये संख्या उससे डिवाइड हो रही है। अगर इनसे डिवाइड हो गई तो निश्चित रूप से 42 से भी डिवाइड होगी। तो देख रहे हैं पहले 2, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम, चारों सम संख्या है। तो 2 का तो क्राइटेरिया यहाँ पे फेल हो गया। आते हैं 3 पे। 3 पे क्या करते हैं, संख्याओं के अंकों को जोड़ते हैं। आइए जोड़ते हैं, 5 2 7 2 9 9 3 12 2 14। तो 14 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये 42 से भी डिवाइड नहीं होगी। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 5 2 7 7 2 9 9 4 13 13 4 17। ये भी ऑप्शन आपका कट गया। आइए सी पे देखते हैं, 5 2 7 2 9 9 4 13 2 15। ये ऑप्शन हो सकता है। अगला भी चेक करते हैं, 5 2 7 2 9 1 10 2 12। ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए अब हम आते हैं, ये चूंकि 50-50 में मामला
फंस गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पे, 7 से भी चेक कर लेते हैं। 7 से हमने चेक किया, 7 3 21, 25 में से 21 गया 4, आगे 2 42 हो गया, 7 6 42, फिर आगे 42 है 7 6 42। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 7 से भी कट जाएगी, तो ये जो संख्या सी है यही उत्तर जाएगा, और ये वाली संख्या 42 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनें एक ही समय पर दो अलग अलग स्टेशनों से यात्रा करती हैं और क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तब एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा तय कर ली होती है। दोनों स्टेशनों की बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न देखने में तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन होते बहुत ही सरल हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आप ध्यान दीजिए पर चीज़ों को समझिए ध्यान से। सपोज करिए ये दो ट्रेन है, ये यहाँ से चली, एक ट्रेन यहाँ से चली और एक ट्रेन यहाँ से चली। जब दोनों एक ही समय चल रही हैं तो वो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगी और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगी, लेकिन समय दोनों बराबर ही लेंगी। यहाँ हमको समय का ही ध्यान देना है। और हमको दोस्तों याद है फार्मूला, कौन सा फार्मूला? चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी बटा के चाल। इसी पे आप ध्यान दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटा के चाल। इस फार्मूले को आप एकदम याद कर लीजिए अच्छे से। समय बराबर दूरी बटे के चाल, इसको आप समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। आप देखिए समय दोनों ट्रेनों ने बराबर लिया तो हम दोनों ट्रेनों का समय बराबर कर लेंगे। अब हम कह रहे हैं मान लिया जो पहली ट्रेन होगी वो x दूरी चलेगी, पहली जो ट्रेन होगी वो x किलोमीटर दूरी चलेगी, ठीक है। तो x किलोमीटर चलेगी कौन ट्रेन? जिसकी स्पीड कम है, ठीक है, जिसकी स्पीड कम है। तो समय पर क्या हो रहा है? दूरी बटा के चाल। चाल हमारा क्या है? 70, ठीक है, बराबर दूसरी ट्रेन वो जो दूरी तय करेगी वो 140 किलोमीटर ज्यादा तय करेगी। मतलब जितना पहली ट्रेन चल रही है x उससे 140 किलोमीटर ज्यादा तय करेगी और इसकी स्पीड क्या है? 90, ठीक है। हम इस जीरो से इस जीरो काट लिए, इसका तिर्य गुणा करें, इधर आया 9x, ये गया 7x और 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए करते हैं। तो 9x जब यहाँ आएगा 7x इधर जाएगा, 7x जब इधर आएगा तो ये घट के हो जाएगा 2x, 2x बराबर 7 गुणे 140, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 7 चौक 28, 2 हासिल लग गया, 7 एकम 7, 2 9, ठीक है। इसको काट लेते हैं 2 से। 2 से जब काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 चौके 8, 2 9 18, ये 0 आ गया। इतना किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 490 किलोमीटर दूरी कौन तय किया? जिसकी स्पीड ट्रेन की कम थी। तो दूसरा भी क्या कर रहा है? इतनी दूरी तो दूसरा भी चल रहा है, तो इसी पूरे को x का वैल्यू रखकर जोड़ देंगे तो हमारा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आ जाएगी। आइए जोड़ के देखते हैं कितना आता है। ये आपका 490, फिर x का मान 490, फिर 140 जोड़ लीजिए। 0 9 9 18 4 22, 4 4 8 9 2 11, 1120 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी होगी। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप अपना कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसे कितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके।